Good morning student. Today we are going to discuss about the aggregate supply. Aggregate supply हम लोग जब पढ़ने जा रहे हैं, इसके पहले हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट। जो एग्रीगेट डिमांड और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट था उसको ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं और चैप्टर का नाम भी यही है। लेकिन इसमें आज की उसमें हम लोग लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, एग्रीगेट सप्लाई। तो हम लोग जानते हैं एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है, और ये एग्रीगेट सप्लाई जो पिछले यानी क्लास की सप्लाई थी उससे डिफरेंट है। वहाँ सप्लाई क्या थी, सप्लाई अगर किसी को भी याद होगा, क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी डेट ऑल द प्रोड्यूसर विलिंग टू सेल इन गिवन प्राइस एंड फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, इस तरह था। तो यहाँ प्रोड्यूसर्स की बजाय देखिए क्या क्या चेंज आ रहा है कि एग्रीगेट सप्लाई रेफर टू द मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज that all the producers are willing to supply in an economy in the given time period. इसमें क्या है, all the producer willing to supply in an economy. in an economy का मतलब all sector of economy. इकोनॉमी के सारे सेक्टर में इसको सप्लाई करने के लिए रेडी हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एग्रीगेट सप्लाई बोलते हैं। एग्रीगेट सप्लाई को बहुत सारे लोग बोलते हैं नेशनल इनकम। इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाई एग्रीगेट सप्लाई इज ऑलवेज इक्वल टू द नेशनल इनकम। तो यहाँ पर हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं कि व्हेन एएस इज एक्सप्रेस्ड इन फिजिकल टर्म, जब एएस को हम लोग फिजिकल टर्म में एक्सप्रेस करते हैं, इट रेफर टू द टोटल आउटपुट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ इकोनॉमी। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, टोटल आउटपुट को। और फिर इसको तो हम लोग पहले से ही जानते हैं कि वैल्यू ऑफ टोटल आउटपुट इज ऑलवेज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम एमंग द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जो भी इनकम आती वो हम लोग किस में बांट देते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इट्स मीन लेबर को क्या मिलता है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज या वेजेस, लैंड को क्या मिलता है, रेंट, कैपिटल को क्या मिलता है, इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है, प्रॉफिट। ये चारों अगर जोड़ दी जाए तो इट इज ऑलवेज इक्वल टू नेशनल इनकम। ये हमेशा किसके बराबर हो जाती है, नेशनल इनकम के बराबर हो जाती है। इसीलिए इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, इसको बहुत सारे लोग कहते हैं कि एग्रीगेट डिमांड इज ऑलवेज इक्वल टू द नेशनल इनकम, और एग्रीगेट डिमांड और नेशनल इनकम एक ही चीज़ है। इसी को मैंने इस कंपोनेंट के सेंस में इसमें लिखा हुआ है कि अगर कंपोनेंट नेशनल इनकम के हमें देखते हैं तो क्या होता है, कंजम्पशन प्लस सेविंग। तो ये सभी आप सभी को पता है कि जो नेशनल इनकम होती है, नेशनल इनकम मतलब कंट्री की टोटल इनकम। तो इनकम दो हिस्सों में ये बांट दी जाती है कि मेजर पोर्शंस यूज्ड एज अ कंजम्पशंस, एक बड़ा पोर्शन कंजम्पशंस के रूप में यूज कर लेते हैं, एंड अदर पोर्शन सेव एज अ सेविंग, उसको सेविंग कर लेते हैं, उसको सेव कर लेते हैं, बैलेंस को सेव्ड कर लेते हैं, तो उसको बचा लेते हैं। तो ये दो हिस्से में हो जाती है। तो इसीलिए y हमेशा as के बराबर होती है, मतलब y किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नेशनल इनकम को। as किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एग्रीगेट सप्लाई को। इट ऑलवेज इक्वल टू c प्लस यस, किसके बराबर होता है, c प्लस यस। c किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कंजम्पशंस को, यस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सेविंग को। तो ये इसके बराबर हो जाता है। इसी को हम लोग डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन से अगर देखें तो हम लोग देखते हैं कि एग्रीगेट जो सप्लाई कर्व होता है या नेशनल इनकम का जो कर्व होता है वो कोसाइड करता भी एक दूसरे के बराबर ही होता है, क्योंकि दोनों एक ही बात है। तो हम लोग इसकी पहले शेड्यूल बनाने की कोशिश करते हैं। तो शेड्यूल में हम लोगों ने पहले ही जब एडी पढ़ा था तो उसमें भी देखा था कि इनकम ऑलवेज स्टार्टेड फ्रॉम जीरो, क्योंकि हम ऐसा एज्यूम कर लेते हैं। एज्यूम क्या कर लेते हैं कि पहले जीरो थी, फिर इतनी हुई, फिर इसके बाद इतनी हुई, एक एक स्टेप्स के हिसाब से इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं जिसको हम उसको सही से समझ पाएँ। तो यहाँ पर वहाँ पर पहले क्या लिया था, इनकम जीरो थी, तो यहाँ भी हम पहले सबसे इनकम क्या ले लेंगे, जीरो ले लेंगे। जीरो के बाद हम क्या ले लेंगे, 100 ले लेंगे। 100 के बाद 200 ले लेते हैं, 200 के बाद 300, 300 के बाद 400, और 400 के बाद 500 एंड सो ऑन। इस तरह से ये इनकम हम लगातार लेते चले जाते हैं और एक सेम रेशियो में इसको इंक्रीज करते जाते हैं, क्योंकि हमारे पास जो इनकम आएगी उसको एक रेशियो के बेस से हम लोग ये नहीं करेंगे 100 रुपये के बाद 200 इनकम हो गई। हम जब 200 पहुँचे तब, फिर 300 रुपये पहुँचे तब, जब 400 पहुँचे उस समय के इसको ले रहे हैं। कंजम्पशंस भी एज यूजुअल मैंने पहले ही बताया था कि व्हेन इनकम इज जीरो
ऑटोनॉमस कंजम्पशन ऑलवेज अवेलेबल, ऑटोनॉमस कंजम्पशन होता है। फिर इनकम अगर 100 बढ़ी तो उसका एक हिस्सा कंजम्पशन में और दूसरा किस में जाना है, सेविंग में। तो यहाँ पर हमने इसको इनकम यहाँ पर इसको बढ़ाई है, तो कितना 80 हमने मान लिया कंजम्पशन में चला गया, 40 पहले था 120 हो गया, फिर 80 बढ़ा लिया 200 हो गया, फिर 80 बढ़ाया 280 हो गया, फिर 80 बढ़ाया 360 हो गया, फिर 80 बढ़ाया 440। 80 कौन सा बढ़ा रहे हैं, जो हम मान रहे हैं कि 100 रुपये जब इनकम बढ़ी उसमें से 80 रुपये कंजम्पशन में गए और 20 रुपये किस में आ गए, वो सेविंग में आ गए। तो इस बेस से इसको किया है। तो इसी में हम देखेंगे जब इनकम 0 थी, कंजम्पशन 40 था, तो सेविंग कितनी हो गई, -40। क्यों हो गई, क्योंकि सेविंग हमेशा किसके बराबर होती है, सेविंग इक्वल टू y माइनस सी। जितनी इनकम है उसका जो कंजम्पशन में गया उसके बाद जो बची वो क्या हो गई, सेविंग। क्योंकि हमने पहले ही बताया नेशनल इनकम ऑलवेज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग। एक हिस्सा कंजम्पशन में गया और दूसरा हिस्सा किसमें चला गया, सेविंग में चला गया। ऐसे ही 100 माइनस ये कर दिया, -20 आ गया, इसको किया 0 आ गया, इसको किया 20 आ गया, 40 आ गया, 60 आ गया। मैं क्या कर रहा हूँ, y से इसको माइनस कर रहा हूँ। 100 से 120 को माइनस किया, 200 को किया, 300 से 280 किया, 4 से इतना, और इस तरह से ये निकलता चला आया हमारे पास। तो ये हमारे पास एक डाटा हो गया जिससे हम लोग जान पाते हैं कि नेशनल इनकम कैसे होती बढ़ती है और किस तरह से इसको नेशनल इनकम होती है। इसको अगर डायग्राम में बनाना चाहें तो बहुत सिंपल सा एक डायग्राम बनता है। ये AS जो होता है इक्वल टू y, ये हमेशा कैसा रहता है, 45 डिग्री की एक लाइन, डायरेक्ट लाइन बढ़ती चली जाती है, क्योंकि हमने 100 ही लिया हुआ है, तो इसीलिए 45 डिग्री की लाइन बन जाती है। और वो क्यों बन जाती है, क्योंकि ये लाइन y को रिप्रेजेंट करती है और ये लाइन AS को करती है। तो y को अब देख लेते हैं, AS निकाल लेते हैं, तो कितना हो गया 0, 120 इतना गया, 100, 200, 300, 400, 500। क्या कर रहा हूँ, इन दोनों को प्लस कर रहा हूँ। जब ये प्लस करते चले जा रहे हैं तो अपने आप ये निकल रहा, तो जो हमारे पास y था वही क्या हुआ, AS हुआ। तो y और AS जब बराबर होगा दोनों में, तो हम जब भी लाइन बनेगी वो 45 डिग्री की लाइन बनती है। कई बार ये एक सिग्निफिकेंस आता है कि वाई 45 डिग्री लाइन, तो क्यों होती है, तो इसको अगर डिफाइन करेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे, तो एग्रीगेट सप्लाई इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग कंजम्पशंस एंड सेविंग फ्रॉम शेड्यूल। शेड्यूल में जब कंजम्पशंस और सेविंग को हम लोग ऐड करते हैं तो एग्रीगेट सप्लाई होता है। और द स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन्ड विच विल बी ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ओरिजिन विल बी 45 एंगल। देयर इज द एस्टेब्लिशिंग द रिलेशनशिप बिटवीन y इक्वल टू c प्लस एस। y और c प्लस एस को, यानी y और c प्लस एस इक्वल है, जितना y है उतना ही c प्लस एस है। c प्लस एस का मतलब क्या हो गया, as हो गया। तो इसमें अगर हम लोग पॉइंट करेंगे 100, 200, 300, 400, 500, तो यहाँ भी 100, 200, 300, 400, 500। तो पहला पॉइंट दोनों के मिड में बनेगा, दूसरा पॉइंट भी इन दोनों के मिड में बनेगा, तीसरा इन ऐसे कर देंगे तो ये हमेशा कैसी हो जाएगी 45 डिग्री, क्योंकि जिस हिसाब से इधर बढ़ रहा उस हिसाब से इधर बढ़ रहा, मतलब y जैसे बढ़ रहा वैसे दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, इसीलिए हमेशा 45 डिग्री लाइन बनती है। अब इसके हम लोग एक अलग उसमें आते हैं, ये तो AS हो गया है, इसको क्या बोलेंगे, AS एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई के बाद इसमें एक नया टॉपिक आती है जिसको कहते हैं कंजम्पशन फंक्शन। ये हम लिखा हुआ है, इसी को दूसरे लैंग्वेज में कह सकते हैं प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो ये कंजम्पशन फंक्शन और प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हम लोग पढ़ें, उसके पहले जान लेते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होता है। तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर रेफर टू द पोर्शंस ऑफ इनकम व्हिच इज स्पेंड ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट द गिवन लेवल ऑफ इनकम। जो हमारी इनकम है उसमें जो हिस्सा हम लोग कंजम्पशन में खर्च कर रहे हैं उसी को कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहा जाता है।
इसी को कंजम्पशन जब फंक्शन के सेंस में देखेंगे तो क्या होता है, कंजम्पशन फंक्शन रेफर टू द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड नेशनल इनकम। कंजम्पशन और नेशनल इनकम के बीच का जो फंक्शनल रिलेशनशिप है उसी को कंजम्पशन फंक्शन कहते हैं। इसमें देखेंगे आप सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सी रिप्रेजेंट कर रहा है कंजम्पशन को, वाई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है नेशनल इनकम को, एफ ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है फंक्शनल रिलेशनशिप को। इसीलिए सी इक्वल टू फंक्शनल रिलेशनशिप विद नेशनल इनकम, ये इसका फार्मूला बनता है और इस तरह से इसको बनाया जाता है। अब यहाँ पर हम लोग इसको जानेंगे कि कंजम्पशन फंक्शन जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है विलिंगनेस ऑफ हाउस होल्ड टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज एट अ पॉइंट लेवल ऑफ इनकम ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ये इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि हाउस होल्ड कितना गुड्स एंड सर्विस परचेज करने को तैयार है अलग अलग इनकम लेवल पे। जब 100 था तो कितना परचेज करने को तैयार था, जब 200 हुआ कितना परचेज करने का रेडी है, जब 300 हुआ कितना रेडी है, 400 हुआ कितना रेडी है। तो जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होती जा रही है उसकी विलिंगनेस क्या है। ये इसके साथ साथ कंजम्पशन और शो करता है लेवल ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम इन इकोनॉमी, कि तमाम डिफरेंट लेवल दिखाई दे रहा कि डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम भी इकोनॉमी की यही शो करता है। फिर इसके बाद ये जो होता है एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। कैसा कॉन्सेप्ट है, साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है जिसको जो इन्फ्लुएंस होता है डिफरेंट टाइप ऑफ सब्जेक्टिव मैटर से। बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिसके बेस से, लेकिन हम लोगों ने यहाँ एक कंज्यूमर प्रेफरेंस के बेस से इसको बनाया हुआ है और इसके रिलेशनशिप को यहाँ पर हम लोग डिस्क्राइब करने जा रहे हैं। तो हम लोग जब कंजम्पशन फंक्शन पढ़ते हैं तो कंजम्पशन फंक्शंस के अगर हमें इसका शेड्यूल बनाते हैं, कंजम्पशन फंक्शन का अभी डिफिनीशन तो पढ़ ही ली कि फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड नेशनल इनकम। तो उनको तो एक इसका मतलब ही हो गया शेड्यूल में एक तरफ क्या होगा नेशनल इनकम और दूसरी तरफ क्या होगा कंजम्पशन। तो नेशनल इनकम हम लोग ले लेते हैं वाई और कंजम्पशन क्या है सी। इसके अगर हम लोग इसका क्या बनाएंगे शेड्यूल, तो शेड्यूल तो पहले ही आपको पता है कि पहले ये 0 था, फिर 100 हुआ, फिर 200 हुआ, फिर 300 हुआ, 400, 500, 600। इस तरह से ये लगातार क्या होगा बढ़ेगा, यानी 100, 200, 300, 400, 500, 600। फिर इसके बाद कंजम्पशन अगर बनाएंगे तो पहले 40 था, फिर 80 और बढ़ गया तो 120 हो गया, फिर 200 हो गया, 80 और इंक्रीज हुआ, फिर 80 और इंक्रीज हुआ 280 हो गया, फिर 80 और इंक्रीज हुआ 360 हो गया, फिर 440 हो गया, फिर 520 हो गया। सब में 80 यहाँ 100 इंक्रीज हो रहा था, इधर हम क्या करते जा रहे हैं 80 इंक्रीज करते जा रहे हैं। इसी बेस से इसके अगर हम लोग क्या बनाएंगे डायग्राम बनाएंगे। ये डायग्राम बनाने से पहले आप शेड्यूल ध्यान रखना कि मुझे इनकम एंड कंजम्पशन के बीच में रिलेशनशिप स्टेब्लिश करना था, इसलिए मैंने इनकम और कंजम्पशन को लिया है। इनकम जो है मैंने उसी तरह से इसीलिए इसको ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं की, हमने इसको एडी में भी लिया था, एएस में भी लिया था कि हमेशा 0 होगी पहले, फिर 100 to 100 यानी सेम रेशियो में इंक्रीज होगी। और कंजम्पशन जो था वो पहले जब 0 इनकम होगी तो कुछ ना कुछ कंजम्पशन होगा, फिर जितनी इनकम बढ़ेगी उससे कम कंजम्पशन बढ़ेगा। तो इनकम 0 से 100 आने में 100 बढ़ी, तो यहाँ पर हमने 40 से 80 बढ़ाया केवल, यानी 40 के बाद 120 किया, मतलब 40 तो पहले का ही था, 80 और इंक्रीज कर दिया। यहाँ फिर 100 बढ़ा तो 80 और इंक्रीज कर दिया। यहाँ बाकी 20 तो मैं सेविंग में ले जा रहा हूँ, तो यहाँ सेविंग का तो हम रिलेशनशिप पढ़ नहीं रहे, केवल किसके बीच में पढ़ रहे हैं प्रॉम्पसिटी टू कंज्यूम। तो कंजम्पशन के बीच सेंस में इसके रिलेशनशिप पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर इनकम का तो पहले ही आप डायग्राम देख चुके हो, एएस या वाई हमेशा इसी तरह से बनेगा। फिर कंजम्पशंस देख रहे हो, डायग्राम हम लोगों ने पहले बनाया था, तो हमेशा कैसा रहेगा कंजम्पशंस का इस तरह, क्योंकि पहले जब इनकम 0 थी तो 40 था, तो ये मान लीजिए यहाँ 40 है तो 40 से स्टार्ट होगा और इस तरह से इसको जाएगा। अब इसको हम लोग डायग्राम और शेड्यूल देखने के बाद हम लोग इसके खुद फीचर्स बता सकते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट बता सकते हैं
कि इसमें दोनों में मुझे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या दिख रहे हैं। पहला दिख रहा है स्टार्टिंग ऑफ दी कंजम्पशंस कर्व। तो कंजम्पशंस कर्व इसको अगर डिफाइन करेंगे तो कैसे करेंगे, कंजम्पशंस कर्व ऑलवेज स्टार्टेड द पॉइंट ऑफ ऑटोनॉमस कंजम्पशन। इसको हम लोग दूसरी लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं, ऑटोनॉमस कंजम्पशन, सी बार। क्या बोलेंगे इसको, सी बार, क्योंकि जो ये वाला पोर्शन होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, इतना पोर्शन ये ऑटोनॉमस कंजम्पशन है, क्योंकि जब इनकम जीरो थी तो जितना कंजम्पशन अवेलेबल था वो ऑटोनॉमस कंजम्पशन कहलाता है। तो ये ऑटोनॉमस कंजम्पशन के बराबर है। तो इसको कहेंगे, जो हमने पहली हेडिंग क्या बताई, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द कंजम्पशन कर्व। तो कंजम्पशन कर्व ऑलवेज स्टार्टेड फ्रॉम द ऑटोनॉमस कंजम्पशन पॉइंट। कहाँ से स्टार्ट हो रहा, ऑटोनॉमस कंजम्पशन पॉइंट विच इज सिचुएटेड इन अ वाई एक्सिस। कहाँ पर है वो, वाई एक्सिस में है, इसीलिए इसको दूसरी लैंग्वेज में कह सकते स्टार्टेड फ्रॉम ओसी, ओसी बार से स्टार्ट होता है। दूसरा होता है स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व। कंजम्पशन कर्व ऑलवेज पॉजिटिव स्लोप। कैसा स्लोप है इसका, पॉजिटिव स्लोप है, विच इंडिकेट्स दैट द व्हेन इनकम इंक्रीजेस कंजम्पशन आल्सो राइजेस। ये किसको इंडिकेट कर रहा है कि इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन भी बढ़ेगा। ऐसे बट प्रोपोर्शनेट ऑफ राइज इन इनकम इज ग्रेटर देन राइज इन कंजम्पशन। इनकम, या दूसरी कह सकते हो राइज इन कंजम्पशन इज लेस देन राइज इन इनकम। जितना कंजम्पशन में इंक्रीज होगा वो हमेशा किससे कम होगा, इनकम से कम रहेगा। तो इस बेस से इसको हम देख सकते हैं कि हमेशा क्या राइज ज़्यादा हो रहा, इनकम ज़्यादा राइज हो रहा और कंजम्पशन क्या होगा, कम राइज होगा। फिर इसके बाद इनकम लेस देन कंजम्पशन। यहाँ हम लोग खुद ही देख रहे हैं कि एक पोर्शन ये है, यहाँ पर क्या है, इनकम इज लेस देन कंजम्पशन। एक ये पोर्शन है जहाँ पर क्या है, इनकम इज ग्रेटर देन। तो आप इसको देखिए कंजम्पशंस, तो ये जो पोर्शन है ये डिस सेविंग को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है, डिस सेविंग को, कि यहाँ पर सेविंग नहीं हो रही, क्योंकि इनकम क्या है, कम है और कंजम्पशंस क्या है, ज़्यादा है। तो ये डिस सेविंग को शो करेगा। ऐसे ही दूसरी उसमें हम लोग इसको बोल सकते हैं, डिस सेविंग के साथ साथ में इसको किसको ये शो कर रहा है, ये वाला पोर्शन। तो ये क्या हो गई, डिस सेविंग। ये क्या हो गया, ये डिस सेविंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सेविंग को। ये सेविंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये एक पॉइंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। ये पॉइंट को हम लोग किसके, यानी कि ई बी कुछ भी इसका नाम दे देंगे, इसको ब्रेक इवन पॉइंट कहा जाता है। तो इस डायग्राम में हमें तीन फीचर्स दिखाई दे रहे हैं। पहला, व्हेन इनकम इज लेस देन कंजम्पशन, दिस इज द एरिया वेयर डिस सेविंग। ये क्या है, व्हेन इनकम इज ग्रेटर देन कंजम्पशन, इट रिप्रेजेंट द सेविंग सिचुएशन ऑफ द इकोनॉमी। और ये ई पोजीशन क्या है, जहां पर क्या होता है, जीरो सेविंग। क्या होता है, जीरो सेविंग को रिप्रेजेंट करते हैं। इसको ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं, इसको चेंज इवेंट पॉइंट भी कहते हैं, क्योंकि यहीं से ये क्या हो जाता है, चेंज हो जाती है, इकोनॉमी क्या हो जाती है, बदल जाती है। तो ये आज के टॉपिक था जहां हम लोगों ने इसको देखा। तो यहाँ पर हम लोगों ने सारी चीज़ें, इसके अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे तो पहला हमने देखा था क्या है, ओरिजिन पॉइंट ऑफ इनकम। दूसरा पॉइंट क्या था, ओरिजिन पॉइंट ऑफ कंजम्पशंस। तीसरा पॉइंट क्या था, व्हेन इनकम इज ग्रेटर देन, इनकम इज लेस देन कंजम्पशन, व्हेन इनकम इज ग्रेटर देन कंजम्पशन, व्हेन इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशंस। ये तीन थे, तीनों के बेस से दे सकते हैं। फिर इसके अलावा भी पॉइंट है कि स्लोप ऑफ कंजम्पशंस कर्व, स्लोप ऑफ इनकम। तो ये कुछ हैं वो जो हमें डायग्राम में दिखाई दे रहे हैं, इनको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ये प्रॉम्पसिटी टू कंज्यूम था। अब प्रॉम्पसिटी टू कंज्यूम के बाद हम लोग इसको प्रॉम्पसिटी को पढ़ेंगे। तो एक होता है मार्जिनल प्रॉम्पसिटी टू कंज्यूम और एक होता है एवरेज प्रॉम्पसिटी टू कंज्यूम, जिसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसको पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।